फेवरेट कंपनी से बात कर लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की। जी, वीरू की फेवरेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीरू गाड़ी इन्हीं की चलाते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और सितंबर में M&M की कुल बिक्री जो बढ़ी है वो करीब करीब 16% बढ़ी है। और खैर इसमें वीरू का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि वीरू पहले ले चुके थे, है ना वीरू? हाँ, मेरी का तो साल होने वाला है अनुज। हाँ, 1 साल लगभग। तो पिछले साल वाली में था वीरू का कंट्रीब्यूशन, इसमें नहीं है। चलिए, लेकिन ट्रैक्टर सेल्स में जो ग्रोथ रही है वो थोड़ी कम रही है, 2% की, और एक्सपोर्ट्स भी गिरे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का जुड़े हैं। सिक्का जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रैक्टर सेल्स की ग्रोथ सिंगल डिजिट में रही, और अब हम फेस्टिव सीजन में एंटर कर रहे हैं, तो इस समय आपको डिमांड कैसे दिख रही है? डिमांड हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काफी स्ट्रांग देख रहे हैं और इसका मेन जो मुख्य कारण है वो है बहुत अच्छी बारिश का होना। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में बारिश इस बार एलपीए से लगभग 8% ज्यादा हुई है। पूरे देश को करीब 36 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो एग्री क्लाइमेटिक जोन्स हम जिन्हें बोलते हैं, और उसमें से 33 जोन्स में जो बारिश है वो पहले से ज्यादा अच्छी हुई है और केवल 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बारिश कम हुई है। अगर आप एग्री स्टेट्स के बारे में, राज्यों के बारे में बात करें, तो केवल बिहार और पंजाब ही ऐसे राज्य हैं जहां पे बारिश कम हुई है। बाकी सभी जो एग्री राज्य हैं जहां पे ज्यादा उपज होती है वो वहां पे बारिश बहुत अच्छी हुई है। सो इस बारिश के चलते हमने देखा कि खरीफ की जो बुआई है वो बहुत अच्छी हुई और जितने भी खरीफ की मेजर क्रॉप्स हैं जैसे कि चावल है, गन्ना है, दालें हैं, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स, सभी की उत्पाद जो है इस बार पहले से काफी अच्छा होने वाला है। अगर हम कपास को एक साइड छोड़ दें जहां पे बुआई भी कम हुई और उत्पाद भी कम होगा, लेकिन मोस्टली जितने भी खरीफ की क्रॉप्स हैं उन सब में इस बार पहले से अधिक उत्पादन होगा। तो ये सब बहुत अच्छा है किसानों के लिए। और इस बारिश के चलते हुए जो रिजर्वॉयर लेवल्स है वो भी करीब 13% ज्यादा है लॉन्ग पीरियड एवरेज से। तो इसकी वजह से जो सर्दी की क्रॉप है जिसको हम रबी क्रॉप कहते हैं उसमें भी बहुत अच्छी खेती होने की उम्मीद है। तो इसलिए जो रूरल सेंटिमेंट है, जो फार्मर्स का सेंटिमेंट है वो काफी पॉजिटिव है। और हमने देखा कि वो मोमेंटम सितंबर के महीने में रहा है, जबकि श्राद्ध का महीना था इस बार। और हमें पूरी उम्मीद है कि 3 अक्टूबर से जब नवरात्रि शुरू होंगे और पूरा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, ये जो सेल्स का मोमेंटम है ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री को काफी आगे लेके जाएगा। ओके, अच्छा, क्योंकि सेकेंड जो छमाही होती है वो नॉर्मली थोड़ी बेटर होती है, ऐसे में क्या आप ट्रैक्टर सेल्स का गाइडेंस बढ़ाएंगे या रबी सीजन की शुरुआत का इंतजार करेंगे? अभी हम रबी सीजन को देखेंगे, फेस्टिवल सीजन को भी हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो काफी पॉजिटिव है। अभी तक वाईटीडी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, अभी इंडस्ट्री के नंबर सितंबर के नहीं आए, लेकिन अगर आप अगस्त तक के नंबर देखें तो वाईटीडी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसका मतलब जो हमने लो सिंगल डिजिट ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन दिया था वो सारा का सारा हैवी लिफ्टिंग जो है, जो ज्यादा बड़ा काम है वो सेकंड हाफ में ही होगा। तो सेकंड हाफ काफी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे अगर हम वर्ष के लिए देखें तो लगभग लो सिंगल डिजिट का ग्रोथ ही रहेगा। ओके, अच्छा सर, दूसरे अगर एक फैक्टर की बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, यहाँ पे आपका व्यू क्या है? यहाँ पे तो हमने अच्छे मानसून का एक एडवांटेज हमें मिला, बट यहाँ पे क्या आप 1000 से 1500 यूनिट के एक्सपोर्ट्स दिखते हैं हर महीने? एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे आपका व्यू? एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है अपना ग्रोथ के लिए, और हम यूएसए में, टर्की में, ब्राजील में और आसियान में और अपने आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब पे काफी स्ट्रांग हमारा सेल्स का फोकस रहता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वाईटीडी हमने 36% जो है ग्रो किया है एक्सपोर्ट्स को। पिछला महीना हमारे लिए थोड़ा स्लो रहा क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल ग्लोबली चल रही है और कुछ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस भी रहा है हमारी नेबरिंग कंट्रीज में, जिसकी वजह से कुछ मार्केट्स में हमें हेडविंड्स देखने को मिले हैं। लेकिन आगे जाते जैसे कि फेड ने पॉलिसी को लूज करना शुरू किया है और वो बोल रहे हैं कि आगे भी वो ऐसा स्टांस मेंटेन करके रखेंगे, तो हमें लग रहा है ग्लोबली मार्केट्स जो हैं, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन होगा, अगले 3 से 4 महीने में ग्लोबली इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव होगी और जनवरी फरवरी के आते आते हमारा एक्सपोर्ट्स और काफी पिक हो सकता है। ओके, अच्छा सर, क्योंकि लास्ट ईयर आपने ट्रैक्टर सेगमेंट में कुछ लॉन्चेस किए थे, आपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था। अभी इस साल के लिए क्या योजना है? यहाँ पे कुछ लॉन्चेस ड्यू है क्या?
पिछले साल हमने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो कि हमारा लाइट वेट सीरीज का ट्रैक्टर है ओजा के नाम से। ये जो ट्रैक्टर है ये अभी मार्केट्स में जाने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट्स रिवाइव हो रही हैं, महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, जो कि मेन मार्केट्स है इस प्रोडक्ट के लिए, वो पिछले साल काफी स्लो रही थी, लेकिन अब वो मार्केट्स काफी अच्छी चल रही हैं। तो इस प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन, इस प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन सूटेबिलिटी विद द फार्मर्स के साथ वो कैसी रहेगी, उसके चलते हुए हमें इस समय ओजा पे पूरा फोकस हमने किया हुआ है और हमें बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। इसके अलावा हमारा स्वराज ब्रांड में भी हमने नया स्वराज को लॉन्च किया है, पूरा नया स्टाइलिंग है, हमने इंजन को बेहतर कर दिया है और काफी नए फीचर्स दिए हैं स्वराज के प्रोडक्ट्स में भी। तो ये दोनों जो हमारे ब्रांड है महिंद्रा और स्वराज के, इस समय अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में हैं और इस साल हमारा फोकस रहेगा कि इन सब प्रोडक्ट्स को हम अपने किसान भाइयों के पास लेके जाएं और देखें कि वो हमारे को बहुत अच्छी फीडबैक दें इसके बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शिखा जी, और बात करने के लिए इस पूरे के पूरे सेक्टर पर। अब M&M इस समय डे हाई के काफ़ी करीब। यतिन के पास चलते हैं आज के स्टॉक्स